सरताज अजीज के बाद अब पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने भारत के खिलाफ उगला जहर। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में बोले, ये जश्न कश्मीर की आजादी के नाम। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। पुंछ में एलओसी पर की अंधाधुंध गोलीबारी। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में एक महिला घायल। भारतीय सुरक्षा बल ने पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। पठानकोट में देखे गए 2 संदिग्धों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल और पुलिस। इंटेलिजेंस अलर्ट के बाद पूरी तरह मुस्तैद सुरक्षा बल। कश्मीर में कर्फ्यू का आज 37वां दिन। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर घाटी में और बड़ी सुरक्षा। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वाघा बॉर्डर पर मिठाई का हुआ आदान प्रदान। भारत पाकिस्तान के सुरक्षा बल ने एक दूसरे को दी मिठाई। 15 अगस्त पर श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराने दिल्ली से निकला जत्था। जत्थे में सभी धर्मों के लोग शामिल। कश्मीर के अलगाववादियों ने बुलाया जनमत संग्रह मार्च। पाकिस्तान दिवस के मद्देनजर प्रदर्शन की आशंका। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर आतंकी खतरा। खुफिया विभाग के मुताबिक जश्न के दौरान आईडी ब्लास्ट की रची जा रही है साजिश। 70वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत चीन सीमा के थांगी सेक्टर में पहली बार तिरंगा फहराएगी आईटीबीपी के महिला सैनिक। फॉरवर्ड पोस्ट पर फहराएंगे तिरंगा। सियाचिन पहुंचा आज तक। जवानों के बीच बिताया वक्त। सुरक्षा के लिए सुखोई और MiG-29 की उड़ान गश्त। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर किले में तब्दील हुई दिल्ली। कई रूटों पर डायवर्जन। आज से 15 अगस्त की दोपहर तक मेट्रो की पार्किंग भी बंद। बीकानेर में भारत पाक सीमा पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बढ़ाई निगरानी। एनडीए सरकार में सहयोगी शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे का प्रधानमंत्री पर तंज। कहा, मोदी को बताने की जरूरत नहीं कि भारत का है कश्मीर। असदुद्दीन ओवैसी का तिरंगा यात्रा के बहाने बीजेपी पर निशाना। कहा, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज नहीं मानने वाले सावरकर पर पहले अपना रुख साफ करे बीजेपी। सिक्किम के जांगो में बादल फटने से पहाड़ों पर हुआ जबरदस्त भूस्खलन। कनक नदी का रास्ता बंद। तबाही में 5 घर, 1 पुल और 300 मीटर सड़क का हिस्सा सैलाब में बंद। जांगो में बादल फटने से हुआ कृत्रिम झील का निर्माण। 150 फीट लंबी झील के दरकने का बड़ा खतरा। दिल्ली में खतरे के निशान को पार कर गई यमुना। निचले इलाके में बड़ा सैलाब का खतरा। दिल्ली सरकार ने राहत के लिए 10 बोट का किया प्रबंधन। यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोहे के पुल पर रोका गया ट्रैफिक। दिल्ली सहारनपुर रेल रूट पर पड़ा असर। 2 ट्रेनें हुई रद्द। बिहार के सोनपुर में गंडक नदी का बांध टूटने से बिगड़े हालात। आसपास के दर्जनों गांव में बाढ़ का खतरा। गंगा के बड़े जलस्तर से पटना पर भी मंडराया बाढ़ का खतरा। गांधी घाट पर खतरे के निशान से ऊपर पहुंची गंगा। बिहार के जहानाबाद में दरधा और यमुना का कोहराम। NH 110 टूटने से जहानाबाद नालंदा का संपर्क टूटा। नीतीश कुमार ने गया एयरपोर्ट पर अधिकारियों से की चर्चा। बाढ़ प्रभावित इलाकों पर नजर रखने का दिया आदेश। बिहार में बाढ़ पर बोले नीतीश कुमार। कहा, हालात पर रखे हुए नजर। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राजस्थान के बाना में भड़का झरने पर नहाने गए युवक। अचानक आए सैलाब में फंसे। 15 घंटे तक करते रहे रेस्क्यू का इंतजार। बाद में खुद तैरकर बचाई जान। यूपी के देवरिया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी। करीब 20 गांवों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। वाराणसी में फिर बढ़ा गंगा का जलस्तर। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। निचले इलाकों सहित मंदिरों में भी घुसा बाढ़ का पानी। फैजाबाद के करीब हाईवे पर हुए दर्दनाक हादसे में कार सवार 8 लोगों की मौत। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर। अलवर में पुलिस ने 6 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 35 बाइक बरामद। दिल्ली में सैनिकों को चूना लगा रहा एक खास गैंग खाते से निकासी के लिए स्किमर डिवाइस का करता है इस्तेमाल। कैंट इलाके में एटीएम से हुआ खुलासा। एटीएम मशीन में लगी स्किमर डिवाइस से एटीएम कार्ड को किया जाता है स्कैन। पासवर्ड जानने के लिए शातिरों ने लगा रखा था खुफिया कैमरा। बलिया में प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग से हुई बीजेपी नेता की मौत के केस में डीएम एसपी पर गिरी गाज। हुए सस्पेंड। बलिया में पशु तस्करी के आरोप में पकड़े गए एक शख्स को छुड़ाने के लिए समर्थकों के साथ थाने पहुंचे थे बीजेपी विधायक उपेंद्र तिवारी। हंगामा होने पर पुलिस ने की थी फायरिंग। अलवर के वजीरका गांव में विवाहिता की मौत पर परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज हत्या का आरोप। जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के फैजाबाद के कैंट थाने में हैवानियत, 25 से 30 पुलिस वालों ने एक आर्मी कैप्टन को लात घूंसों और लाठी डंडों से पीटा। कैप्टन पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप, कैप्टन के मुताबिक रिश्वत मांगने का विरोध करने पर पीटा, 3 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड। नाबालिग से छिड़काने के मामले में न्यायिक प्रक्रिया झेल रहे बीजेपी एमएलसी टुंडा पांडे के सीने में दर्द, हाजीपुर अस्पताल में भर्ती एमएलसी। टुन्ना पांडे को पटना रेफर करने के बाद रास्ते से बुलाई गई एम्बुलेंस, डॉक्टरों के मुताबिक मेडिकल बोर्ड करता है वीआईपी को रेफर करने का फैसला। बिहार के बेतिया के एक गांव में अवैध शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में पुलिस बैरिकेडिंग के चलते हार्ट अटैक के मरीज की मौत, मिन्नतों के बाद भी पुलिस ने नहीं किया था मरीज को ये ऑटो का रास्ता। 1.5 घंटे में की देरी बनी मौत की वजह, मरीज के ऑटो चालक ने गीता कॉलोनी से एलएनजेपी अस्पताल जाने के लिए राजघाट पुल का किया था रूट। भिंड में एमजीएस कॉलेज के परीक्षा हॉल में कोबरा मिलने से हड़कंप, बुजुर्ग ने हिम्मत दिखाकर धर दबोचा। देर शाम बाहरी दिल्ली के अलीपुर में बने रिलायंस वेयर हाउस में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। महाराष्ट्र के बीड में सफाई कर्मियों ने किया विरोध प्रदर्शन, 4 महीने से रुका था उनका वेतन। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार में युवती ने पर्स लुटेरे को दबोचने के लिए फ्लाईओवर से लगा दी छलांग, लुटेरा फरार, युवती मामूली रूप से जख्मी। दिल्ली के शनिवार शाम बारिश के बाद जगह जगह जल भरा, बदरपुर खानपुर रोड पर हमदर्द से लेकर खानपुर तक लगा 3 किलोमीटर लंबा जाम। दिल्ली के वसंत कुंज में एक स्विफ्ट डिजायर कार में अचानक लगी आग, दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। गुड़गांव के सेक्टर 56 में किराएदार का अपहरण कर मारी गोली, युवक की हालत गंभीर, 3 आरोपियों पर पुलिस ने किया केस दर्ज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अस्पताल से मिली छुट्टी, पिछले कई दिनों से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में थी भर्ती। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री ने जताई चिंता, कहा जब बदमाशों के पास यूपी में AK-47 तो कौन रह सकता है सुरक्षित। आज तक के कार्यक्रम में बोले योग गुरु बाबा रामदेव, आजादी के 70 साल बाद भी देश को नहीं मिली आर्थिक आजादी। बाबा ने कहा भारत का धन विदेशों में ले जा रही हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा देने से ही मिलेगी आर्थिक आजादी। बाबा रामदेव ने कपड़ा कारोबार में भी उतरने के दिए संकेत, कहा चैरिटी में जाता है पतंजलि की कमाई का 100% हिस्सा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में टाटा सूमो में ब्लास्ट, 14 लोग घायल, ग्रेनेड और आईडी से हमले का शक, जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के खेल मंत्री अनिल विज के रियो जाने पर कांग्रेस का तीखा हमला, पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने कहा सिर्फ सेल्फी खिंचवाने गए। भरतपुर के कार्यकर्ता सम्मेलन में कामा बीजेपी विधायक ने राजस्थान सरकार को जमकर कोसा, कहा ना मंत्री सुनते हैं ना उनकी बात, ना ही अधिकारी। दिल्ली को पीटकर अपाहिज करने के आरोप में पुणे से एनसीपी सांसद वंदना चौहान पर अदालत में मामला दर्ज, 4 अक्टूबर को अदालत ने किया तलब। हार्दिक पटेल ने राजस्थान पुलिस पर लगाए बंधक बनाने के आरोप, उदयपुर में घर में नजरबंद हार्दिक ने डाक से एफआईआर भेजकर पुलिस पर कराया मुकदमा। यूपी के शामली और कैराना में खतरे के निशान के ऊपर यमुना, सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में रिहायशी इलाके में घुसा भालू, पिछले 4 दिनों से इसी इलाके में घूम रहे भालू को वन विभाग ने ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा। कानपुर में पेट्रोल भरवाते ही एक बाइक में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही जलकर हुई खाक। नोएडा पुलिस ने एक शख्स को अपने ही अपहरण और कत्ल की साजिश में किया गिरफ्तार, पड़ोसी को अपनी हत्या के आरोप में फंसाना चाहता था शख्स। राजस्थान के चूरू में के सीकर जिले में कुख्यात डकैत गैंग के 5 सदस्य गिरफ्तार, शुक्रवार देर रात चूरू के ठेके पर दिया था लूट को अंजाम। एनडीएफबी के हमले के बाद शनिवार को फिर खोला गया कोकराझार का बालाजान तनाली बाजार, 15 अगस्त के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। झालावाड़ में तेज बरसात के कारण भीमसागर डैम के 3 गेट खोले गए, पानी छोड़ने के बाद नागोनिया पुलिया डूबने से झालावाड़ 12 हाईवे बंद। जैसलमेर के नाचना कस्बे में लुटेरों ने एटीएम काट कर चुराए 25,60,000 रुपए, लुटेरे के बारे में नहीं मिला कोई सुराग। पाकिस्तान से यूपी के फर्रुखाबाद आया पाकिस्तानी युवक अचानक गायब, पुलिस ने जारी किया लुकआउट नोटिस, पिता की देखभाल के लिए आया था युवक। गया रेल पुलिस ने गया जंक्शन से 4 बच्चों को किया बरामद, शाहरुख खान से मिलने घर छोड़कर भाग रहे थे बच्चे।
कोलकाता के सॉल्ट लेक्स में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नकली दस्तखत करने वाले 2 लोगों के गिरफ्तार। मेयर की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। कोलकाता में एक होटल के पास मिला महिला का शव की नहीं हो पाई शिनाख्त। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में NH 117 पर ट्रक और बस की भिड़ंत। हादसे में 3 लोगों की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया का कुत्ता मिला। शहर के एक शख्स ने कुत्ते को पहुंचाया घर। शुक्रवार को कठेरिया की पत्नी ने दर्ज कराई थी शिकायत। दिल्ली के करोल बाग में तेज रफ्तार इको स्पोर्ट कार ने 3 कारों समेत 2 लोगों को रौंदा। दोनों लोगों की हालत नाजुक। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर वोल्वो बस की टक्कर से पलटी BMW कार। कार में सवार एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। बिहार के बक्सर में डॉक्टर की लापरवाही से महिला की गई जान। परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। यूपी के मथुरा में स्कूल से घर लौट रहे 3.5 साल के बच्चे के रास्ते से अपहरण। स्कूटी सवार बदमाश बच्चे को लेकर फरार। कोलकाता में तेज रफ्तार ट्रक के पलटने से एक शख्स की मौत, 4 गंभीर रूप से जख्मी। 15 अगस्त के मौके पर आई पतंगों में प्रधानमंत्री मोदी छाप पतंग की धूम। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान की भी खूब डिमांड। हैदराबाद में सीवर की सफाई करने मैनहोल में उतरे 4 सफाई कर्मियों की मौत। बॉडी निकालने सीवर में उतरा एक एम्बुलेंस ड्राइवर भी मरा। जयपुर में एक टीचर ने पीएमओ को दिए 1 लाख रुपए। देश के सबसे गरीब लोगों में बांटने की शर्त। पीएमओ ने लौटाई राशि, कहा सबसे गरीब की पहचान नामुमकिन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंबई में जगमगाया छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। बीएमसी बिल्डिंग पर भी मनभावन रोशनी। राजधानी दिल्ली में चल रहे भारत पर्व में देश के अनेक रंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिख रही है कई राज्यों की झलक। दिल्ली के ऑटो टैक्सी वालों में भी स्वतंत्रता दिवस को काफी जोश। पुरानी दिल्ली स्टेशन पर सभी ऑटो टैक्सी पर नजर आ रहे तिरंगे। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा के चलते यात्री परेशान। एंट्री के लिए लंबी लाइन। गुवाहाटी में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर चौकन्नी पुलिस। ADGP ने शहर में बढ़ाई निगरानी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने द मोदी डॉक्ट्रिन नाम की किताब का किया विमोचन। मोदी की विदेश नीति को जमकर सराहा। सऊदी अरब के रियाद में फंसे 28 भारतीय कामगार। आज तक को भेजा वीडियो। नागौर के रहने वाले मजदूरों ने पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संगम नगरी इलाहाबाद में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सभी प्रमुख जगहों पर पुलिस और डॉग स्क्वाड तैनात। टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज में जीती टेस्ट सीरीज। सेंट लूसिया में तीसरे टेस्ट में 237 रनों के साथ जीती 4 टेस्ट मैचों की सीरीज। भारतीय गेंदबाजों ने 108 पर समेटी वेस्टइंडीज की दूसरी पारी। शमी ने 3, ईशांत और जडेजा ने झटके 2-2 विकेट। अश्विन चुने गए मैन ऑफ द मैच। विराट कोहली ने पूरी टीम के सिर बांधा जीत का सेहरा। कहा हम आखिरी टेस्ट तक इंतजार करने के मूड में नहीं थे। रियो में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी गोल्ड और सिल्वर की दौड़ से बाहर। मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में वीनस विलियम्स और राजीव राम की जोड़ी ने हरा दिया। ललिता बाबर ने 3000 मीटर के स्टीपल चेज इवेंट में कायम किया नेशनल रिकॉर्ड। सोमवार को फाइनल में पदक जीतने के लिए ट्रैक पर उतरेंगी ललिता। टीम MRF ने ड्राइवर गौरव गिल ने एशिया पैसिफिक रैली चैंपियनशिप में बनाए रखी अपनी बढ़त। चीन में हुए तीसरे राउंड के दूसरे नंबर पर रहे। दक्षिणी चीन के शेंझेन शहर में खिड़की की ग्रिल में फंसा 4 साल का बच्चे का सिर। 6ठी मंजिल पर चढ़कर युवक ने बचाई जान। सीरिया के मनबिज शहर में कुर्द सैनिकों से ISIS की कैद से छुड़ाए कुर्द। मर्दों ने दाढ़ी काटकर और महिलाओं ने बुरके जलाकर मनाया जश्न। भारी बारिश के बाद अमेरिका के लुजियाना के कई इलाकों में बाढ़। अब तक 2 लोगों की मौत, राहत बचाव जारी।